तो चलिए बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करिएगा, शुरू करते हैं नए अकाडमी शिक्षा मंत्र पे आपका वैज्ञानिक यंत्र, उपकरण एवं उनके उपयोग। चलिए थोड़े आनंद के साथ आप स्पीड करके बाद में वीडियो देख सकते हैं, है ना। जैसे आमीटर की बात करते हैं, तो आमीटर शब्द का जो है उपयोग आप देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए आमीटर शब्द, तो आमीटर यंत्र है। आमीटर से क्या होगा, क्या उपयोग होता है, विद्युत धारा मापने के काम आता है। तो आपसे सवाल कैसे पूछेगा कि विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या है, उसका नाम बताएं, उस उपकरण का नाम बताएं। तो हम बताएंगे आमीटर। क्या बताएंगे, आमीटर बता देंगे। ठीक है, अब देखिए आमीटर पढ़े तो अल्टीमीटर भी है। अब आमीटर पढ़े तो अल्टीमीटर भी पढ़ेंगे। अभी अ से पढ़ेंगे, फिर इसी तरह धीरे धीरे हम चलेंगे, लास्ट में व तक खत्म कर देंगे। जितने भी यंत्र बने वो पढ़ेंगे। तो आमीटर पढ़ लिए, विद्युत धारा मापने में। अल्टीमीटर का मतलब क्या होता है, उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने की बात करता है। लीजिए, अल्टीमीटर का मतलब ही होता है कि उड़ते हुए जो विमान होते हैं, जहाज की ऊंचाई मापने की बात करता है। यही समझ गए, उड़ने वाली क्या है, विमान, जहाज जो है, ये सब चीजों को मापता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सवाल कैसे पूछेगा, उस वैज्ञानिक यंत्र का नाम बताएं जो उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापते हैं। तो हम क्या बताएंगे, अल्टीमीटर बताएंगे। आपसे ये भी पूछेगा उस वैज्ञानिक उपकरण का नाम बताएं जिसे विद्युत धारा मापते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो आमीटर कहते हैं। याद हो रहा है, याद हो रहा है तो बताइएगा जरूर। याद नहीं हो तब बोलिएगा, याद हो जाए तो कमेंट करिएगा कि हाँ यस सर। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता मापने में आता है। तो ध्वनि की जो है ध्वनि की तीव्रता मापने में किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑडियोमीटर का। सवाल कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिए। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं हम लोग, तो हम करते हैं ऑडियोमीटर का। किसका, ऑडियोमीटर का। ये सवाल बन गया। आपसे ये भी पूछेगा कि ऑडियोफोन, ऑडियोफोन यंत्र है। ऑडियोफोन से क्या होता है, तो सुनने में सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाला यंत्र होता है ऑडियोफोन, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। आपसे यही पूछेगा, क्या सवाल पूछेगा, अब सुनिए। कौन सा ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जो सुनने में सहायता के लिए कानों में लगाए जाने वाला यंत्र होता है, तो हम बताएंगे ऑडियोफोन होता है। आप ये भी पूछ सकता है कि कान में लगाए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो ऑडियोफोन कहते हैं। समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल बनता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर होता है वाहनों के पहियों द्वारा तय जो है दूरी मापने का यंत्र होता है। तो वाहनों में पहियों द्वारा जो तय की गई दूरी को मापने का यंत्र होता है, उसे हम कहते हैं ओडोमीटर। यह भी सवाल बनता है, इसमें जो दिया है जरूरी नहीं कि हूबहू हो, है ना, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो आपसे ये पूछेगा सवाल कि उस वैज्ञानिक यंत्र का बताइए या उस यंत्र का उपयोग बताइए जो कि वाहनों के पहियों द्वारा जो तय की गई दूरी का मापते हैं। तो उस यंत्र का नाम बताइए, उसका उपयोग जो करते हैं उसका नाम बताइए। तो वो है ऑडियोमीटर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो वाहनों के पहियों द्वारा तय दूरी मापने का यंत्र का नाम बताएं, उसे क्या कहते हैं, तो ओडोमीटर कहते हैं। क्लियर हो गए। अब देखिए अग्निशामक, अग्निशामक एक यंत्र है, मतलब उपकरण है। यंत्र कहिए उपकरण कहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अग्निशामक का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में जानते हैं। मतलब आग बुझाने में काम करते हैं, किसका, अग्निशामक का। तो सवाल क्या पूछेगा, आग बुझाने वाले यंत्र का नाम बताएं, तो आप क्या बताइएगा, अग्निशामक बताएंगे। अब ये भी पूछ सकता है कि आग बुझाने वाले यंत्र का जो है कौन सा वैज्ञानिक यंत्र है, उसका नाम बताएं। वैज्ञानिक यंत्र का नाम तो अग्निशामक होता है। मतलब वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया यंत्र है तो वैज्ञानिक यंत्र भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आग बुझाने वाले यंत्र का नाम अग्निशामक होता है। चलिए क्लियर। अब देखिए ओम मीटर। अब ओम मीटर, जैसे ही ओम की बात होगी विद्युत प्रतिरोध मापने में काम आएगा। तो ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध मापने में सवाल क्या बनेगा, सवाल ये बनेगा कि विद्युत प्रतिरोध मापते हैं किस यंत्र से मापते हैं या किस उपकरण से मापते हैं, तो हम बताएंगे ओम मीटर से मापते हैं। देखिए सवाल जो भी बनेगा एकदम सही बनेगा। ओंडोमीटर। अब ओंडोमीटर जो शब्द है
ओंडोमीटर बोला जाता है। इसका उपयोग जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में की जाती है। किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में की जाती है। सवाल कैसे बनता है कि ओंडोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? ओंडोमीटर जो यंत्र है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो हम बताएंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में करते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है या कौन सा वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसे बोलते हैं ओंडोमीटर। अब देखिए ये सवाल पूछा हुआ है इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। क्या? अल्ट्रासोनोस्कोप। तो अल्ट्रासोनोस्कोप जो है ये एक यंत्र है, वैज्ञानिक यंत्र है, वैज्ञानिक उपकरण है अल्ट्रासोनोस्कोप। इससे क्या होगा? मस्तिष्क की ट्यूमर तथा हृदय के दोषों को ज्ञात करने में काम आता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा अल्ट्रासोनोस्कोप जो होता है क्या है? तो मस्तिष्क के ट्यूमर की तथा हृदय दोषों को ज्ञात करने में मदद मिलता है। किस यंत्र से? तो अल्ट्रासोनोस्कोप से। स्कोप से हमें क्या होगा? मस्तिष्क की ट्यूमर की जानकारी मिलेगी, मतलब जान पाएंगे। हृदय के दोष, जो हृदय में जो बीमारी होती है या जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में हमको जानने को मिलता है। ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। सवाल कैसे पूछेगा? मस्तिष्क की ट्यूमर या मतलब मस्तिष्क के ट्यूमर तथा हृदय के दोष को ज्ञात करने में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो अल्ट्रासोनोस्कोप का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं एनीमोमीटर। अब एनीमोमीटर जो शब्द आप देख रहे हैं इस शब्द का भी जो है क्या होगा? हम चलते हैं। एनीमोमीटर जो है एक उपकरण है, आप जानते हैं, इसे यंत्र भी बोलते हैं एनीमोमीटर, और वैज्ञानिक यंत्र है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का पढ़ रहे हैं। तो एनीमोमीटर जो है वह है वायु की शक्ति और गति मापने में किया जाता है। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता है कि एनीमोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, कहाँ करते हैं ये भी पूछता है। क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं? तो हम बताएंगे वायु की शक्ति और गति मापने में करते हैं एनीमोमीटर का उपयोग। ये भी सवाल पूछेगा कि वायु की शक्ति और गति मापने में किसका इस्तेमाल करते हैं? कौन से यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं एवोमीटर। अब एवोमीटर जो यंत्र है, वैज्ञानिक यंत्र है, एवोमीटर यंत्र हो या उपकरण हो एक ही होता है, लेकिन हम दोनों शब्द इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आपके माइंड में छप जाए। तो एवोमीटर की बात करते हैं कहाँ करते हैं? तो रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने के लिए करते हैं। तो आपसे पूछेगा एवोमीटर रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने का यंत्र है क्या? एवोमीटर। अब इसका सवाल कैसे बनेगा? सवाल यही बनेगा कि रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने वाला वैज्ञानिक यंत्र का नाम बताएं, तो एवोमीटर बताएंगे। अब एवोमीटर वैज्ञानिक यंत्र है, इससे क्या पता किया जा सकता है? तो हम बताएंगे रेडियो के उत्पन्न दोषों का पता लगाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो एरोमीटर का मतलब हो गया, एरोमीटर से जो हम कैसे किसका पता करते हैं? वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने में करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कौन से यंत्र का बताइएगा? तो एरोमीटर का। एरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने के लिए करते हैं। तो आपसे यही सवाल पूछेगा कि वायु और गैसों के भार और घनत्व को मापने वाले यंत्र का नाम बताएं, तो हम बताएंगे एरोमीटर। एरोमीटर बताएंगे। उस वैज्ञानिक यंत्र का नाम बताएं जिससे वायु और गैस के भार और घनत्व मापने में काम आता है, तो हम बताएंगे एरोमीटर। देखिए एक्सक्यूमुलेटर, ये जो शब्द देख रहे हैं एक्सक्यूमुलेटर, ये जो यंत्र है इससे क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को एकत्रित मतलब इकट्ठा करने की बात कर रहा है, करने का यंत्र है। तो विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करने का यंत्र है, उसका नाम क्या है? तो एक्सक्यूमुलेटर है। तो एक्सक्यूमुलेटर होता है क्या कि विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करने वाला यंत्र है, होता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करता है। उस यंत्र का नाम भी बताइए, तो उस यंत्र का नाम एक्सक्यूमुलेटर बताएंगे। हर ढंग से मैंने बोल दिया। देखिए एपिकाइस्कोप जो होता है एक यंत्र होता है, इसका इस्तेमाल कैसे किस में किया जाता है?
तो अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने वाला यंत्र के रूप में किया जाता है। तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि अपारदर्शी जो चित्रों को पर्दे पर दिखाया जाता है उस यंत्र का नाम बताएं, तो हम बताएंगे एपिकाइस्कोप बताएंगे। क्या बताएंगे? एपिकाइस्कोप बता दीजिएगा। तो जैसे ही एपिकाइस्कोप का शब्द आएगा आपके मन में, तो ये समझ जाइए यंत्र है, वैज्ञानिक यंत्र है, उपकरण है। तो ये क्या कर सकता है एपिकाइस्कोप? तो ये करेगा अपारदर्शी जो चित्र होते हैं उसे पर्दे पर दिखाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। एवेंटिओमीटर, एवेंटी को अलग कर दीजिए, ओमीटर को अलग कर दीजिए। तो एवेंटिओमीटर जो होता है सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र होता है। तो एवेंटियोमीटर जो होता है वो क्या होता है कि सूर्य की किरण की तीव्रता जो है उसका निर्धारण करने वाला यंत्र होता है। समझ गए? तो आपसे ये सवाल ऐसे पूछेगा कि सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाले यंत्र का नाम बताएं, उस उपकरण का नाम बताएं। तो हम बताएंगे एवेंटियोमीटर, एवेंटियोमीटर बता देंगे। क्लियर? चलिएगा, बैरोमीटर की बात करते हैं। तो बैरोमीटर जो शब्द है आपको याद रखिए, बैरोमीटर एक यंत्र है, ये आप जान गए। तो ये सवाल से बहुत बार पूछा है तो आपको याद हो गया होगा। तो बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र होता है। तो बैरोमीटर शब्द जैसे ही आए वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र मान लीजिएगा। तो सवाल कैसे बनता है ध्यान से सुनेंगे। कौन सा ऐसा यंत्र है, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक यंत्र है या कौन सा ऐसा उपकरण है जो वायुमंडल दाब मापने वाला यंत्र होता है? तो वो होता है बैरोमीटर। क्लियर? बैरोमीटर। अब जैसे कि बैरोग्राफ की बात करते हैं, तो बैरोग्राफ की अगर बात करें, या बैरोग्राफी यहाँ पे लिख देता है, तो बैरोग्राफ की अगर शब्द की बात करें तो बैरोग्राफ से क्या होता है? वायुमंडलीय, याद रखिए वायुमंडलीय के दाब में होने वाले परिवर्तन मापने वाला यंत्र होता है। तो मापने का यंत्र होता है। तो बैरोग्राफी अगर आप शब्द सुनते हैं तो जैसे ही बैरोग्राफी शब्द सुनिएगा तो वायुमंडल को छोड़ दीजिएगा। तो वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उस मापने वाले यंत्र को कहते हैं बैरोग्राफ। क्लियर हो गया? तो कैसे सवाल बनेंगे सुनिए। कौन सा ऐसा वैज्ञानिक यंत्र है या कौन सा ऐसा उपकरण है जिससे वायुमंडल के दाबों में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है? तो हम बताएंगे बैरोग्राफी बता देंगे। क्या बताएंगे? बैरोग्राफी बताएंगे। सवाल क्लियर हुआ? चलिए अब सवाल बनता है बोलोमीटर। बोलोमीटर भाई बोलने वाली बात करता है, क्या ये सही है? सही है, लेकिन बोलेगा नहीं, इसमें कुछ और कारण होंगे। चलिए देखते हैं। तो बोलोमीटर जो संबंधित है वो है ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। तो बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। तो अब सवाल कैसे बनेगा सुनते जाइए। वैसा यंत्र का नाम बताएं, वैसे उपकरण का नाम बताएं जिसका उपयोग ऊष्मीय विकिरण मापने में किया जाता है। तो हम बोलेंगे बोलोमीटर। हर ढंग से मैं जो क्वेश्चन बनने की संभावना होता है उसकी बात, मतलब उस तरह का क्वेश्चन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइएगा ज़रूर। इसी तरह मैं कंटिन्यू कर दूंगा, हर वन लाइनर क्वेश्चन को ऐसे ही करूँगा अगर समझ में आता है तो। ठीक है, बोलोमीटर जो होता है क्या होता है? उसमें विकिरण मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, देखिए ये शब्द आगे सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का हिंदी अगर आपसे पूछे तो दूरबीन बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? दूरबीन। दूरबीन से संबंधित होता है, दूरबीन होता है। तो बाइनोकुलर्स जो है दूरबीन है। तो दूरबीन बताइए, आप ही इमेज बनाइए कि दूरबीन से क्या होता होगा। दूरबीन से क्या होता होगा? दूरबीन से यही ना कि दूर की वस्तु जो है हम थोड़े से बड़े रूप से देखते हैं, बड़ी छवि में प्रदान करते हैं। मतलब दूर की वस्तु थोड़ा नज़दीक जैसा दिखता है तो दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। यही तो ये भी कर रहा है, क्योंकि यही तो है दूरबीन, जिसका इंग्लिश नाम बाइनोकुलर्स कर दिया है ना। तो बाइनोकुलर्स जो है याद रखिएगा वस्तु को जो है आवर्धित कर दिखाने वाला उपकरण है। आवर्धित मतलब दूर की वस्तु को नजदीक जैसा दिखाएगा, बड़ा जैसा दिखाएगा, तो आवर्धित उसी को कहते हैं। समझ गए? तो यही वस्तु को आवर्धित कर दिखाने वाला उपकरण बाइनोकुलर्स कहलाता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। सवाल यही पूछेगा कि कौन सा ऐसा है जो कि वस्तु को बड़ी छवि के रूप में दिखाता है, दूर की वस्तु को बड़ा रूप में दिखाता है, तो वो है बाइनोकुलर्स होते हैं।
यही सवाल है और इसी सवाल को बस आवर्धित कर दिया शब्द लगा के, ठीक है। चलिएगा, अब सवाल क्या पूछेगा, क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ जो होते हैं वो जो उपकरण होता है वो होता है पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला उपकरण होता है। तो क्रेस्कोग्राफ जो कहा जाता है, आप सुने होंगे, क्या सुने होंगे, क्रेस्कोग्राफ बात करते हैं तो वो पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला उपकरण होता है। अब आपसे सवाल कैसे बनेगा, सवाल बनेगा कि उस वैज्ञानिक उपकरण का नाम बताएं जिससे पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला बताया गया है। बताएंगे तो उस उपकरण का नाम है क्रेस्कोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेस्कोग्राफ बोलेंगे। कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर की बात करें तो कैलोरीमीटर जो यंत्र है उसका ऊष्मा की मात्रा मापने में करते हैं। तो कैलोरीमीटर जैसे ही शब्द आए ऊष्मा की मात्रा मापने में करेंगे। अब ये सवाल आपसे क्या पूछेगा कि ऊष्मा की मात्रा मापने वाले यंत्र का नाम बताएं, उस उपकरण का नाम बताएं, तो कैलोरीमीटर बता देंगे। समझ में आ रहा है ना। अब इस चीज़ को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो यह है कार्डियोग्राम। क्या है, कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम जो होता है मनुष्य के हृदय गति को मापने वाला यंत्र होता है, जो होता है मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र होता है। तो सवाल कैसे बन सकते हैं ये सुन लीजिए, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक यंत्र है या कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जो है मनुष्य के हृदय की गति को मापने वाला यंत्र मानते हैं, तो वो है कार्डियोग्राम। क्या है, कार्डियोग्राम। तो उसका जो उपयोग करते हैं, कार्डियोग्राम का उपयोग करते हैं, मनुष्य के हृदय की गति को मापने का काम करते हैं कार्डियोग्राम से। क्लियर हो गए, ठीक है, मतलब हार्ट बीट को चेक करेगा और क्या। चलिए आगे चलें। कार्बोरेटर, कार्बोरेटर शब्द जो सुने होंगे तो ये जो है किस लिए काम आता है, ये जो उपकरण है कार्बोरेटर, ये क्या है, तो अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण होते हैं। तो आप देखिएगा कार्बोरेटर शब्द सुनिएगा तो आपके गाड़ी अगर ऑटो है तो उसमें देखिएगा कि अंतः दहन जो पेट्रोलियम इंजनों के प्रयुक्त उपकरण में काम आता है कार्बोरेटर। बोला जाता है नहीं कि कार्बोरेटर साफ कर लिया कीजिए, ठीक है, तो जरूरी हो। कैलीपर्स, कैलीपर्स जो शब्द है, कैलीपर्स जो यंत्र है उसका चलिए बताते हैं। तो कैलीपर्स जो है बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर व्यास मापने वाला यंत्र होता है, तो व्यास मापने का यंत्र होता है। तो ये सवाल है, तो आपसे पूछ सकता है कि बेलनाकार जो वस्तुओं के अंदर जो है और बाहर व्यास जो मापा जाता है उस किस यंत्र से नापा जाता है, उस यंत्र का नाम बताएं, तो हम बताएंगे कैलीपर्स बता देंगे। क्या बताएंगे, कैलीपर्स बता देंगे। क्रोनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम लिख के ले लीजिए, आएगा तो आएगा। क्रोनोमीटर मतलब लिख के ले लीजिए, कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि बहुत बार ये सवाल पूछ चुका है, ठीक है। और रेलवे वाले तो देख सकते हैं, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सवाल हम जब ये सार संग्रह करवा रहे हैं, कुछ पार्ट डालें, कुछ पार्ट बाकी है वो डालूंगा, उसमें बहुत सारा सवाल ये सबसे ज़्यादा इसी से पूछा है। तो क्रोनोमीटर जो होते हैं, क्रोनोमीटर जो होता है वो पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने वाला यंत्र होता है। तो क्रोनोमीटर का उपयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि पानी वाले जो जहाज है उसमें सही समय पता चल सके, इसलिए हम प्रयोग करते हैं क्रोनोमीटर का, ठीक है ना। और मान लीजिए पानी वाले जहाज में आप हैं और उसमें सही समय नहीं बताएगा तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो उसमें भी पानी वाले जहाज में सही समय बता सके उस उपकरण का हम कौन से उपकरण का इस्तेमाल करेंगे, तो क्रोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए आगे चलेंगे। कंप्यूटर शब्द तो सुने होंगे, कंप्यूटर तो बहुत अच्छे से सुने होंगे। तो कंप्यूटर का काम क्या है, तो गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने वाला यंत्र होता है कंप्यूटर। इसमें तो सवाल करने की जरूरत ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर से अगर पूछेगा तो बता देगा ना कि गणितीय समस्या हो या गणना को हल करने वाली बात हो तो ये कंप्यूटर का काम है। कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स का भी नाम सुने होंगे, कंपास शब्द का भी सुने होंगे। तो कंपास जो बॉक्स होते हैं उसका जो है इस्तेमाल किया जाता है कहाँ, तो चलिए सुनते हैं। तो किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने वाला जो है यंत्र के रूप में जानते हैं, आप जान गए। तो आपसे यही पूछेगा कि उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने वाले यंत्र का नाम बताएं, उस यंत्र का नाम क्या है, उस वैज्ञानिक यंत्र का या उस उपकरण का नाम क्या है, तो कंपास बॉक्स है, सिंपल चलेगा। अब देखिए फिर आ गया, क्या आ गया, क्रोमोग्राफ आ गया। क्या आ गया, क्रोमोग्राफ आ गया। तो क्रोमोग्राफ अभी सुन लीजिए, हृदय और फेफड़ा की गति स्पंद मापने वाला उपकरण होता है। लीजिए
क्रोमोग्राफ तो हृदय तो जान ही रहे थे, आप पढ़े भी थे क्रोमोग्राफ का शब्द का, है ना, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो क्रोमोग्राफ समझ गए कि हृदय और फेफड़े की गति स्पंद मापने वाला उपकरण होता है। तो सवाल पूछेगा कि हृदय और फेफड़ा की गति स्पंदन मतलब जो क्या बोलते हैं, हृदय का धड़कन जो होता है ना, धक 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 धक, उसी को स्पंदन के रूप में कहते हैं। तो याद रखिएगा कि हृदय और फेफड़ा का गति का जो स्पंदन होते हैं, मापने वाले उपकरण का नाम बताइए, तो क्रोमोग्राफ बता देंगे। ये बोला जाता है कैलिडोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप जो यंत्र है उसका उपयोग जो है, चलिए देखते हैं किस में करते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की रेखा गणितीय आकृति को देखने वाला उपकरण के रूप में हम जानते हैं। तो कैलिडोस्कोप का इस्तेमाल पता है, रेखा गणितीय जो आकृति बनाते हैं, जो अलग अलग जो बनाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, उसमें इस्तेमाल करते हैं और उस उपकरण को ही हम कहते हैं कैलिडोस्कोप कहते हैं। सवाल कैसे बनेंगे सुन लीजिए। रेखा गणितीय आकृति को देखने वाले उपकरण का नाम बताएं जो कि हम अलग अलग रूप में उपयोग करते हैं, तो उसका नाम बताइए। तो कैलिडोस्कोप बता दीजिएगा, ठीक है, कैलिडोस्कोप बता देंगे, ठीक है। ये सवाल जान गए। आगे सवाल पूछता है डेंसिटी मीटर। तो डेंसिटी, जैसे ही डेंसिटी शब्द आएगा तो घनत्व होता है, डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व, तो घनत्व मापने वाला यंत्र होता है, ठीक है। तो इसे सुन लीजिए, डायनमोमीटर जो है, डायनमोमीटर जो यंत्र है वो इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति मापने वाला यंत्र है, ये आप जान गए। सवाल कैसे बनेगा, कौन सा ऐसा उपकरण है जिससे इंजन द्वारा उत्पन्न जो शक्ति है उसे मापा जाता है, तो वो बताएंगे, उपकरण बताएंगे, डायनेमोमीटर, ठीक है, क्लियर। चलिएगा आगे चलिए। डिक्टाफोन, डिक्टाफोन का उपकरण जो है, आप इसके बारे में चलते हैं, जानते हैं कि इसका उपयोग कब होता है। तो अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने वाला यंत्र को डिक्टाफोन कहते हैं। तो डिक्टाफोन का मतलब समझ गए होंगे कि डिक्टाफोन जो होता है, अपनी बात हो या अपनी आदेश किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाना हो, उसके लिए रिकॉर्ड करना हो, तो उसी यंत्र को कहते हैं डिक्टाफोन। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल बनते हैं डायनेमो। डायनेमो तो आप अच्छे से जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र होता है। तो आपसे सवाल ये पूछेगा कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। अब ये सवाल ध्यान रखिएगा, डीप सर्किल। डीप सर्किल जो होते हैं क्या होते हैं, डीप सर्किल जो यंत्र होते हैं इससे क्या होता है, तो नीति कोण को मापने वाला यंत्र होता है। तो यही तो सवाल पूछ रहा है आपसे कि नीति कोण मापने वाला जो यंत्र है कौन से उपकरण से नापा जाता है, कौन से उपकरण से जो है माप सकते हैं, तो हम बोलेंगे डीप सर्किल से माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सवाल आप देखिए, डायलिसिस मशीन। जैसे ही डायलिसिस की बात होगी तो किडनी से संबंधित हो जाती है। तो डायलिसिस मशीन जो होता है वो रक्त शोधन करने वाला यंत्र होता है। तो रक्त शोधन करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं। आपसे सवाल और पूछेगा कि डायलेटोमीटर। तो डायलेटोमीटर क्या होते हैं, तो डायलेटोमीटर जो उपकरण होते हैं उससे क्या होता है कि आयतन के परिवर्तन को मापने वाला यंत्र होता है। तो आयतन के परिवर्तन को मापने वाला यंत्र को कहते हैं डायलेटोमीटर। तो यही तो सवाल है कि आयतन के परिवर्तन को अगर मापने वाला अगर हो या मापा जाता है, उस यंत्र का नाम डायलेटोमीटर बोलते हैं। हर ढंग से मैं बोल रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है, यह जो यंत्र है वह विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र होता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो होते हैं विद्युत आवेश की उपस्थिति को बताता है कि ये प्रेजेंट है भाई, तो उपस्थिति का मतलब प्रेजेंट है ना, उपस्थित है। तो विद्युत आवेश जो है उपस्थित है उसे बताने वाले यंत्र को कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो सवाल बनता कैसे है, तो कौन सा ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत आवेश की उपस्थिति बताया जाता है, तो वो यंत्र का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप।
ठीक है, समझ गए होंगे। अब इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ लिए तो इलेक्ट्रोमीटर बताएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमीटर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमीटर जो होते हैं विभवांतर मापने वाले यंत्र होते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमीटर से क्या होता है? विभवांतर मापते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण होता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण का नाम बताएं, तो इलेक्ट्रिक मोटर बताएंगे। चलिए, आपसे और सवाल पूछेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही माइक्रोस्कोप की बात करेगा तो माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म। तो देखिए, अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने में काम आने वाला उपकरण को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपसे ये पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप क्या कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे तो हम बताएंगे कि अति सूक्ष्म जीवाणु मतलब बैक्टीरिया को देखने के लिए काम आने वाला उपकरण होता है, वही करेंगे। मतलब सूक्ष्म जीव को देखेंगे, अति सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखेंगे, इसलिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अब इंडोस्कोप की बात करते हैं तो इंडोस्कोप जो होता है, याद रखिएगा, मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने वाला यंत्र होता है। तो आप जान लीजिए कि लोग बोलता है कि बीमार हो गए हो या तबीयत खराब होती है या कुछ ज़्यादा खराबी हो जाती है तो हम बोलते हैं इंडोस्कोप करवा लो। मतलब मानव शरीर के अंदर में जो गड़बड़ी है सबका पता चल जाता है। तो इंडोस्कोप से क्या होता है? मानव शरीर के अंदर वाले भाग को देखने में मदद मिलती है इंडोस्कोप से। तो ये कर लो। चलिए, अब आपसे पूछता है फेदोमीटर, ठीक है। क्या मिलता है? फेदोमीटर। अब फेदोमीटर जो यंत्र होते हैं वो क्या होते हैं? तो समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र होता है। तो सवाल कैसे बनेंगे? सवाल ये बनेगा कि समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? फेदोमीटर कहते हैं। फेदोमीटर जो है किस यंत्र को कहते हैं? तो हम जानते हैं समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को कहते हैं। आपसे पूछेगा फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या होता है? तो फोनोग्राफ जैसे ही फोन की बात होगी तो ध्वनि से संबंधित होगी। तो ध्वनि लेखन में काम आने वाले उपकरण को कहते हैं फोनोग्राफ कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि फोनोग्राफ क्या होते हैं? तो ध्वनि लेखन में काम आने वाले उपकरण को कहते हैं। तो ध्वनि लेखन में काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? कौन से यंत्र हैं? तो फोनोग्राफ हैं। अगर पूछे फेदोमीटर से क्या होता है? तो समुद्र की गहराई मापते हैं। ये भी सवाल हो गए। चलिए पढ़ते हैं फोटोमीटर। फोटोमीटर जो है क्या है? तो फोटोमीटर जो है दो स्रोतों की प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने के काम आने वाला उपकरण है। मतलब फोटोमीटर का मतलब होता है प्रदीपन, मतलब होता है प्रकाश, रोशनी की बात करता है, एवं तीव्रता की तुलना करने की जो काम आने वाला उपकरण होता है उसी को कहते हैं फोटोमीटर। बस इतना जान लीजिए। आगे चलेंगे। आगे है फोटोग्राफिक कैमरा। तो फोटोग्राफिक जो कैमरा है, यंत्र जो है, इसका जो उपकरण है ये क्या करता है? तो किसी वस्तु का फोटो लेने का वाला उपकरण होता है। मतलब कहने का मतलब किसी वस्तु को फोटो लेना हो तो इसी उपकरण का प्रयोग करेंगे। कौन सा उपकरण? तो फोटोग्राफी कैमरा का प्रयोग करेंगे। इसी का होता है ना, फोटोग्राफी के अंदर क्या आएगा? फोटो लेंगे। चलिएगा, तो आपसे पूछेगा कि फोनोमीटर क्या है? तो फोनोमीटर बताइएगा प्रकाश की चमक शक्ति ज्ञात करने वाला यंत्र होता है। तो प्रकाश की चमक शक्ति को ज्ञात करने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो फोनोमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोनोमीटर बताइएगा। आपसे पूछेगा ग्रेवोमीटर। ग्रेवोमीटर क्या होता है? तो ग्रेवोमीटर होता है कि पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र होता है। अब सोचिए, जैसे पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति है कि नहीं है, उसका पता लगाने वाला यंत्र का नाम क्या है? ग्रेवोमीटर है। तो यही सवाल तो पूछता है आपसे कि ग्रेवोमीटर क्या है? तो ग्रेवोमीटर यह है कि पानी की सतह पर जो तेल की उपस्थिति है कि नहीं है ये पता करने के लिए होता है। ठीक है। आपसे सवाल और क्या पूछता है? ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन जो होता है, ग्रामोफोन होता है रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों का पुनः जागृत करके सुनने वाला यंत्र होता है। तो ग्रामोफोन होता है। ग्रामोफोन का मतलब होता है, ग्रामोफोन क्या है? ग्रामोफोन एक यंत्र है। तो यंत्र है तो क्या है? तो रिकॉर्ड पर जो अंकित जो ध्वनि होते हैं, ध्वनि तरंग का पुनः जो जागृत करके जो सुनने वाला यंत्र होता है उसे कहते हैं ग्रामोफोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गायरोस्कोप की बात करते हैं। गायरोस्कोप क्या होता है? तो गायरोस्कोप ध्यान से सुनिएगा, घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने वाले यंत्र को कहते हैं गायरोस्कोप। तो पूछेगा कि घूमती हुई वस्तु की गति को अगर हमको ज्ञात करना है तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? तो गायरोस्कोप का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? गायरोस्कोप का प्रयोग करेंगे। तो स्लोली सुनिएगा, आप फास्ट करके सुन लीजिएगा। गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है एक यंत्र है। वो यंत्र जो है किस लिए है, चलिए जानते हैं। तो विद्युत धारा की प्रबलता मापने वाला यंत्र होता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता मापने वाला यंत्र जो होता है उसका नाम आप अभी सुने हैं, क्या नाम है? तो उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या होता है कि विद्युत धारा की प्रबलता मापता है। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। अब देखिए हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन क्या होता है? तो हाइड्रो से होता है पानी से संबंधित होता है। तो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने की बात करता है। तो जैसे ही पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने की बात करें तो किस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे? तो हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करेंगे। फोन माने ध्वनि और हाइड्रो माने पानी, ऐसे याद कर सकते हैं। तो हाइड्रोफोन का मतलब होता है कि पानी के अंदर जो ध्वनि तरंगें होती है उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो किस माध्यम से? तो हाइड्रोफोन के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोफोन जान गए तो हाइग्रोमीटर बता दीजिए। तो हाइग्रोमीटर क्या है? तो हाइग्रोमीटर याद रखिएगा वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो आपसे यही सवाल पूछेगा कि ये बताइए कि हाइग्रोमीटर क्या है। तो हाइग्रोमीटर जो यंत्र है वो क्या करता है? वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है। ठीक है, वायु जो मंडलीय आर्द्रता होता है उसे मापने का काम करता है। तो हाइग्रोमीटर से करिए। ठीक है, अब हाइग्रोमीटर पढ़ लिए, हाइड्रोफोन पढ़ लिए, तो हाइड्रोमीटर तो बाकी है। तो हाइड्रोमीटर पढ़ लीजिए। तो हाइड्रोमीटर का क्या काम होता है कि हाइड्रो मतलब पानी, मतलब द्रव जैसा होता है पानी। तो देखिए द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र होता है हाइड्रोमीटर। ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। तो हाइड्रोमीटर क्या होता है कि द्रव जो है, द्रवों की जो आपेक्षिक घनत्व होते हैं उसकी घनत्व को मापने वाला यंत्र को कहते हैं। तो आप सोचिए ना, आपसे सवाल यही पूछेगा कि द्रवों की आपेक्षिक घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, डेंसिटी को नापेगा ना। तो डेंसिटी मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? हाइड्रोमीटर कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिएगा। हाइग्रोस्कोप की बात करते हैं। तो हाइग्रोस्कोप क्या है? तो हाइग्रोस्कोप जो होता है वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला उपकरण होता है। देखिए हाइग्रोमीटर आप क्या पढ़े? हाइग्रोमीटर पढ़े थे ना कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र है, ठीक है। लेकिन हाइग्रोस्कोप अगर आ जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय आर्द्रता तो होगा लेकिन परिवर्तन दिखाने वाला उपकरण हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र हो जाएगा, उसी को हाइग्रोस्कोप कर देंगे। तो उसमें स्कोप लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल कैसे बनते हैं ये सुनिए। वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाले उपकरण का वैज्ञानिक यंत्र नाम बताएं, मतलब वैज्ञानिक यंत्रों का नाम बताएं। तो उस यंत्र का नाम है हाइग्रोस्कोप। ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन जो होता है उस उपकरण का नाम बताइए। तो हाइग्रोस्कोप बता दीजिएगा। हर ढंग से मैंने बोल दिया, ठीक है। आपसे पूछेगा लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर के बारे में आप बहुत बार पढ़ें, तो इस पे चलिए थोड़ी सी जल्दी खत्म करते हैं। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है। दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र होता है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर का अगर आप अब से इस्तेमाल करिएगा, जो आपके घर में दूध में पानी मिला के देता है उसको लैक्टोमीटर से नाप के बता दीजिएगा कि आप गलत दे रहे हैं, पानी मिलाया हुआ है। जो कर रहा हूँ, समझ गए। तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? लैक्टोमीटर है, ठीक है। ठीक है, तो मेगाफोन। मेगाफोन का मतलब होता है ध्वनि की दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाले उपकरण। अब इससे सवाल कैसे बनता है बता देते हैं। ध्वनि की दूरस्थ स्थानों पर जो ले जाने वाले उपकरण होते हैं उसे कहते हैं मेगाफोन। मतलब ध्वनि का जो, हम मान लीजिए ध्वनि बजा रहे हैं यहाँ, दूरस्थ स्थानों पर ले जाना है हमको ध्वनि को, तो उसे कहते हैं मेगाफोन। ऐसे याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं ना, याद कर सकते हैं। चलिए अब मेगाफोन पढ़े तो माइक्रोफोन को क्यों भूलना, माइक्रोफोन को भी याद कर लीजिए। तो माइक्रोफोन का भी मतलब होता है ध्वनि। ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में परिवर्तन
करने वाला उपकरण होता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जैसे ही शब्द आएगा तो आप याद रखिएगा कि ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में परिवर्तित करता है, मतलब परिवर्तित करता है। तो परिवर्तित करने वाले ही उपकरण का नाम होता है माइक्रोफोन। ठीक है, सवाल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए माइक्रोमीटर की बात करते हैं। माइक्रोफोन हो गया तो माइक्रोमीटर की बात करते हैं। तो माइक्रोमीटर क्या होता है कि मिलीमीटर के हजारवें भागों को ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। तो माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है सुनिएगा। तो माइक्रोमीटर का अगर आपसे पूछे माइक्रोमीटर है क्या, तो हम बताएंगे मिलीमीटर के हजारवें भागों को ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। मतलब मिलीमीटर के हजारवें भाग, हजारवें मतलब हजारों से ऊपर, ठीक है, भाग को जितने भाग में बटा हुआ सबको ज्ञात कर लेगा, उसी को कहते हैं माइक्रोमीटर। मतलब एकदम अति सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखेगा। माइक्रो मतलब छोटा, है ना। तो यही तो बोला, मिलीमीटर के हजारों भागों में रहे, कितना भी हजार भाग में बटा रहे, पार्ट बाय पार्ट बटा रहे, उसको भी ज्ञात कर लेगा। तो उससे क्या बोलते हैं, कौन से यंत्र से कर सकते हैं, तो माइक्रोमीटर से कर सकते हैं। समझ गया। अच्छा, तो मैनोमीटर जो है क्या है, तो गैसों का दाब मापने वाला यंत्र होता है। तो आपसे पूछेगा गैसों के दाब मापने वाला यंत्र कुछ होता है, उसका नाम जानते हैं, तो हम जानते हैं, उसका नाम बताइएगा मैनोमीटर। क्या बता दीजिएगा, मैनोमीटर। हाँ भाई, मैनोमीटर से हम क्या करते हैं, तो मैनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। याद हो रहा है कि नहीं, ये जरूर बताइएगा। अब माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। माइक्रोमीटर पढ़ लिए तो माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, माइक्रोफोन पढ़ लिए तो माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्कोप जो यंत्र है, इससे क्या होता है कि सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से, मतलब आवर्धित रूप में देखने का यंत्र होता है। आवर्धित रूप से मतलब एकदम अति सूक्ष्म से सूक्ष्म, एकदम गहराई से गहराई चीज को देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने का यंत्र है। आवर्धित का मतलब मैं बता देता हूं, आगे आप कंफ्यूज हो जाएगा। आवर्धित का मतलब होता है कि एकदम छोटा से छोटा जो जीव है उसको थोड़ा सा बड़ा करके देखना, है ना। मतलब जैसे बैक्टीरिया को देखना है तो क्या करिएगा आप, मान लीजिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करिएगा ना, तो थोड़ा जूम दिखेगा, बड़ा दिखेगा, बहुत सारा दिखेगा, कि कीड़ा जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा दिखेगा, उसी को आवर्धित कहते हैं। मतलब अब देखिए मैक मीटर का मतलब होता है, मैक मीटर अगर आपसे पूछे तो पूछिए, बोलिएगा कि वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों से मापने वाला यंत्र होता है। मतलब ध्वनि की गति के पदों से माप सकते हैं तो उसे मैक मीटर कहेंगे। मतलब मान लीजिए वायु की गति हमको मापना है, तो वायु की जो गति मापना है वो ध्वनि के माध्यम से मापेंगे, ठीक है, उस यंत्र को मैकीमीटर कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज को देखिए, पॉलीग्राफ क्या होता है। पॉलीग्राफ से ये पता किया जाता है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है। तो आपसे ये भी पूछेगा कि बताइए पॉलीग्राफ क्या होता है, तो पॉलीग्राफ जो होता है झूठ का पता लगाइएगा। अगर झूठ बोल रहे हैं तो पता चल जाएगा, सच बोल रहे हैं तो पता चल जाएगा। तो पॉलीग्राफ से यही होता है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है, ये ज़्यादातर ध्यान रखिएगा। अब देखिए पायरोमीटर, तो पायरोमीटर क्या होता है, तो उच्च ताप मापने वाला यंत्र होता है। जैसे ही पायरोमीटर आ गया शब्द, तो आप समझिए उच्च ताप मापने की बात कर रहा है, उच्च ताप मापने वाला यंत्र ही है, ठीक है। देखिए पेरिस्कोप से क्या होता है, पेरिस्कोप का मतलब होता है कि पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला यंत्र जिसकी सहायता से डूबे वस्तु का पता लगाया जा सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, पेरिस्कोप का मतलब ही होता है कि हम जो पनडुब्बी में उपयोग करने वाला यंत्र होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पनडुब्बी में उपयोग करने वाला यंत्र होता है। अब पनडुब्बी में जो उपयोग करते हैं पेरिस्कोप, उसका क्या होता है, इसकी सहायता से पेरिस्कोप की सहायता से डूबे वस्तुओं का पता लगा सकते हैं हम। देखिए पोटेंशियोमीटर, तो क्या नाम है, पोटेंशियोमीटर, ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है। क्या मापने वाला यंत्र होता है, तो दो बीच विभवांतर को मापने वाला होता है। तो कौन से, विद्युत परिपथ में। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा रहे हैं, ये इसका काम क्या है, तो इसका काम यही है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदु है, उसके बीच की विभवांतर को मापता है। मतलब उन दोनों के बीच की जो है विभवांतर होते हैं बीच में, उसको मापने का काम करता है, और ये इस्तेमाल हम इसी के कारण करते हैं। तो इसी का काम है, पोटेंशियोमीटर का काम है।
ठीक है, विभवांतर को मापने का काम है। चलिए अब इस चीज को सुनिए, पोटोमीटर। पोटोमीटर क्या है? तो पोटोमीटर पौधों में बाष्प उत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र है। देखिए ये सब चीज हूबहू पूछता है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ भी नहीं करना चाहते। वन लाइनर है, वन लाइनर ही जैसा पढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ सुनिएगा, याद हो जाएगा। तो अगर पोटोमीटर पूछते तो पोटोमीटर पूछेगा ना, वैसे ही समझ जाइएगा पोटोमीटर मतलब पौधे से संबंधित है। पौधे से संबंधित है, पौधे से क्या जरूरी है? तो बाष्प उत्सर्जन जो होता है उसको मापने का काम करता है। तो पौधों में जो बाष्प उत्सर्जन की काम करता है, क्रिया जो होती है उसे मापने का काम होता है, इसी मीटर के द्वारा हम करते हैं, पता करते हैं। किसके द्वारा? पोटोमीटर के द्वारा। ठीक है, अब आपसे पूछेगा टैकोमीटर। तो टैकोमीटर क्या है? तो टैकोमीटर मतलब टैक करने वाला, मतलब उड़ने वाला है, टेक ऑफ करने वाला। तो टेक ऑफ कौन करेगा? वायुयान। तो वायुयान की गति मापने वाले यंत्र को कहते हैं टैकोमीटर, ऐसे याद रखिएगा। टैकोमीटर किसको कहेंगे? वायुयान की गति को मापने वाला यंत्र, मतलब जहाज के अगर गति को मापने वाला यंत्र अगर पूछे आपसे तो बताइएगा टैकोमीटर, ऐसे बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए टेलीस्कोप, याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, सिर्फ सुनिएगा। टेलीस्कोप की बात करें तो जैसे ही टेलीस्कोप की बात हो, मतलब दूर की वस्तु हमको देखना है ना, तो दूरस्थ चीजों को नजदीक देखने वाला यंत्र होता है। दूरस्थ मतलब दूर की वस्तु को नजदीक देखने वाला यंत्र का नाम है टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी समझ गया, आगे चलिए। टेलीमीटर, टेलीमीटर क्या होता है? तो टेलीमीटर दूरस्थ भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। जैसे टेलीमीटर आएगा, टेलीमीटर मतलब दूरस्थ भौतिक, मतलब दूर जो हुआ भौतिक घटनाओं की रिकॉर्ड करने वाला यंत्र को कहा जाता है टेलीस्कोप। मतलब जो भी घटनाएं घटी है उसको रिकॉर्ड करता है, दूरस्थ जो घटना घटा है उसके बारे में जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे टेलीमीटर कहा जाता है। ठीक है, अब टेली प्रिंट क्या होता है? मीटर है तो प्रिंट भी होगा। तो दूर से टेलीग्राफी संदेशों को स्वयं ग्रहण का टैंकन करने वाला यंत्र होता है। मतलब देखिए दूर से टेलीग्राफी जो करिएगा, दूर से जो टेलीग्राफी हम लोग करते हैं उसके संदेशों को स्वयं ग्रहण करने की बात करेगा, स्वयं खुद को, और खुद करने कर टैंकन करने वाला यंत्र होता है। मतलब खुद को, मतलब वो क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स के रूप में, प्रिंट करके रूप में बाहर निकाल देता है, तो उसी को कहते हैं टेली प्रिंटर। समझ गए? ठीक है। टेलेक्स, क्या बोलते हैं? टेलेक्स। तो टेलेक्स जो होते हैं क्या होते हैं? तो टेलेक्स जो होते हैं वो होते हैं दो देशों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान करना, तो यही होता है टेलेक्स। टेलेक्स का मतलब ये होता है कि दो देश है, मान लीजिए दो देश है और दो देशों के बीच समाचार पत्र आदान प्रदान हो रहा है, डायरेक्ट, सीधे डायरेक्ट, तो उसे हम कहेंगे किस उपकरण के माध्यम से भेजेंगे? तो टेलेक्स के द्वारा भेजेंगे। किसके? टेलेक्स के द्वारा भेजेंगे। बस इतना ही पूछ रहा है। देखिए ये शब्द आपको सुन के लग रहा होगा टैक्सीमीटर, मतलब टैक्सी में लगा हुआ रहता है मीटर। ठीक है, आप देखे होंगे। तो टैक्सियों में किराया जो प्रदर्शित करता है उस यंत्र को बोलते हैं टैक्सीमीटर, जो कि टैक्सी में लगा रहता है, गाड़ी उड़ी में देखिएगा। अब देखिए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का क्या होता है? ट्रांसफार्मर आप देखते हैं हर जगह, उसी से बिजली भी आती है। तो ट्रांसफार्मर के क्या है कि एसी विद्युत को वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र होता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का काम है कि एसी विद्युत को वोल्टेज को कम करना और अधिक करना, ये काम है ट्रांसफार्मर का। ये आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा। टेलीविजन का काम क्या है? तो टेलीविजन का क्या है? तो टेलीविजन का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ध्वनि एवं चित्रों का प्रसारण एवं ग्रहण करने वाला यंत्र होता है। तो टेलीविजन से क्या करते हैं? सही बात है, ध्वनि भी सुनते हैं, चित्र का भी देखते हैं और चित्र को देखकर हम उसे ग्रहण भी करते हैं, तो यही तो है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो ध्वनि चित्र का प्रसारण एवं ग्रहण करने वाला यंत्र ही माना जाता है, उसी को कहते हैं टेलीविजन। यही तो सवाल आप अब आगे याद रखिएगा। क्वांटर जो एक यंत्र होता है, इससे क्या होता है कि नौचालन, जो नौ चलाते हैं उनके लिए है नौचालन, तथा खगोलीय विज्ञान, जो कि खगोलीय विज्ञान का काम करते हैं। खगोलीय विज्ञान में ऊंचाई की बात करें या कोनों को मापने वाला यंत्र होता है, उसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो देखिए ये सवाल पूछेगा कि रेडिएटर सुने होंगे आप। तो रेडिएटर जो होता है मोटर गाड़ी के इंजनों को ठंडा रखने का काम करता है। तो रेडिएटर का काम ही है कि मोटर के इंजन को ठंडा करने या ठंडा रखने का जो है यंत्र होता है।
रेडियोमीटर का है कि विकिरण को मापने वाला यंत्र होता है, विकिरण को मापने वाला यंत्र को कहते हैं रेडियोमीटर। रेन गेज जो होता है, रेन जैसे ही होगा वर्षा से, तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला उपकरण को रेन गेज बोलते हैं। बस ये सब सुनते जाइए। रडार क्या होता है, रडार भी मैं पढ़ा चुका हूँ। रडार क्या होता है कि दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात किया जाता है रडार के माध्यम से। तो रडार के माध्यम अगर आ जाए तो पूछेगा कि रडार से क्या होता है, तो जो दूर से आई हुई वायुयान है या उसकी दिशा को या गति का पता लगाया जा सकता है रडार से ही। ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर का मतलब समझ जाइए कि ताप को नियंत्रित, मतलब जो कि टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। किसी भी कक्ष में, किसी भी वस्तु में, किसी भी जो होते हैं उसमें जो है रेफ्रिजरेटर का काम ही है कि ताप को कंट्रोल करे। ठीक है, टेम्परेचर को कंट्रोल करे। अब देखिए रेफ्रेक्ट्रोमीटर लिखा हुआ है, रेफ्रेक्टोमीटर। ठीक है, इससे क्या होता है कि पारदर्शक माध्यमों का जो अपवर्तनांक जो होते हैं ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। मतलब एक पारदर्शक माध्यम है, ठीक है, माध्यम है, उससे क्या होता है कि अपवर्तनांक जो होते हैं वो ज्ञात किया जा सकता है, तो उसी का नाम है रेफ्रेक्ट्रोमीटर होते हैं। सेफ्टी लैंप की बात करते हैं तो सेफ्टी लैंप जो होता है वो होता है खानों मतलब कारखानों में दुर्घटना रोकने हेतु उपकरण होता है जो कि सेफ्टी लैंप कहते हैं। सेफ्टी लैंप का मतलब है कि कारखाना में अगर दुर्घटना घटी तो वो जो होता है सेफ्टी लैंप वो आपको इंडिकेट कर देगा कि दुर्घटना घटने वाला है, चलो भागो 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 भागो, है ना। तो वही तो सेफ्टी लैंप का मतलब होता है कि कारखानों या खानों में अगर दुर्घटना घटे उसकी जो है पता लगाने की वाली उपकरण होती है। ठीक है। सेक्सटेंट ये होता है, सेक्सटेंट जो होते हैं वो होते हैं किसी ऊंचाई को नापने में काम आने वाला यंत्र को कहा जाता है। तो किसी भी ऊंचाई को नापना है तो आप जान लीजिए किसी यंत्र का इस्तेमाल करिएगा, सेक्सटेंट जो है टेंट का इस्तेमाल करेंगे, सेक्सटेंट का इस्तेमाल। ये लिखा हुआ है स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है, आवर्तिक गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात की जाती है। देखिए जो वस्तु घूम रही है, ठीक है, और घूमने वाली वस्तु की चाल हमको ज्ञात करना है तो वो किस माध्यम से करेंगे, तो वो स्ट्रोबोस्कोप से करेंगे। बस इतना ही जान लीजिए, थोड़ा फास्ट चलें। अभी इस सवाल के बारे में तो इतना बार पूछा है कि आपको याद हो गया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन से संबंधित उपकरण है। तो जो नाड़ी मतलब नस वाले जो नाड़ी आप देख रहे हैं, नाड़ी मतलब नस, तो नाड़ियों की गति अगर मान लीजिए कंपन करता है उसकी अध्ययन करना, तो उसी अध्ययन को क्या कहा जाता है पता है? इसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सिफगमोस्कोप कहते हैं। सिफगमोस्कोप कहते हैं, याद किया, सिफगमोस्कोप मतलब होता है कि उसकी सिर्फ नाड़ी जो नस है उसकी गति का कंपन का अध्ययन करेंगे। देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, सिफगमोमैनोमीटर जो होता है वो धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला यंत्र होता है। तो धमनियों में जो रुधिर होते हैं, ब्लड जो होते हैं, उसके दाब को मापने का काम करता है कौन? तो सिफगमोमैनोमीटर। और स्कोप क्या काम करता है? नाड़ियों की गति और कंपन को, मतलब गति के कंपन को पता करता है। ठीक है, स्कोप समझ गए और मैनोमीटर समझ गए। ठीक है, आगे चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्पीडोमीटर मतलब मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र होता है। तो जैसे ही स्पीडोमीटर होगा मोटर गाड़ी का गति बता दीजिएगा कि मोटर गाड़ी का गति मापा जाता है, और क्या? स्पीडोमीटर से। स्क्रू गेज से क्या होता है? तो स्क्रू गेज से होता है महीन तार होता है। तो महीन जो तारों होते हैं, तारों को एकदम छोटे छोटे जो स्टार होते हैं उसको व्यास मापने वाला यंत्र को कहते हैं स्क्रू गेज कहते हैं। ठीक है, देखिए सिस्मोग्राफ की बात करते हैं तो सिस्मोग्राफ जो होता है वह भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। ये हम अच्छे से जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल देखिए, द्विविमीय चित्र की बात करते हैं तो ये सवाल मैंने बोला था, तो ये ध्यान रखिएगा। स्टीरियोस्कोप का मतलब होता है द्विविमीय चित्र। द्विविमीय चित्र का मतलब होता है, याद रखिएगा, कि जैसे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी लेकिन मोटाई ऊंचाई नहीं होगा, उसी को कहते हैं द्विविमीय चित्र। तो वही है, द्विविमीय चित्र लेने का काम आने वाला यंत्र का नाम है स्टीरियोस्कोप। बस इतना जान लीजिए। ठीक है। ये देखिए सिस्मोमीटर का मतलब होता है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला है। तो सिस्मोमीटर जैसे ही आएगा तो भूकंप की तरंग की तीव्रता मापेंगे इससे। ठीक है। अगर देखिए स्पेरोमीटर का मतलब होता है कि किसी
तरह की वक्रता मापना है, किसी भी तरह के वक्रता हमको मापना है, किसी भी तरह का मतलब हमको वक्रता की बात करेगा या मापने की बात करेगा तो हम स्पेरोमीटर की बात करेंगे। इस तरह का हूबहू क्वेश्चन देता है, ठीक है। अब थर्मामीटर का प्रयोग कैसे करेगा, तो थर्मामीटर से क्या होता है, हम लोग बुखार नापते हैं, मानव का बुखार नापते हैं तो वही टेम्परेचर ही नापेंगे, तो मानव शरीर का जो है तापमान मापने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। अब थर्मास्टेट किसको बोलते हैं, थर्मोस्टेट किसको बोलते हैं, तो थर्मोस्टेट या थर्मास्टेट कोई दिक्कत नहीं है, तो थर्मोस्टेट बोलें या थर्मास्टेट जो है, इससे क्या होता है कि स्थिर तापमान को संचित रखने वाला यंत्र होता है। मतलब स्थिर जो तापमान है, टेम्परेचर है, उससे क्या होता है, संचित रखता है, मतलब चालू रखता है, ये समझ गए, मतलब कंट्रोल में रखता है, मतलब ठीक ठाक रखता है। चलिए ठीक है। अब आपसे पूछेगा थियोडोलाइट का क्या होता है, तो अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण होता है। तो देखिए थियोडोलाइट का मतलब होता है कि कोई भी अनुप्रस्थ है या लंबवत है, ठीक है, लंबवत है, अब देखिए लंबवत है मतलब सीधा, लंबवत कोणों का अगर माप करना है, ज्ञात करना है तो हम जानते हैं थियोडोलाइट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए थर्मोपाइल क्या होता है, तो विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। तो यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र होता है, तो जैसे ही यूडोमीटर आएगा तो हम बताएंगे वर्षा मापक यंत्र होता है। वोल्टमीटर, देखिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल कब होता है, तो दो बिंदुओं के अवशेष भिन्नता मापने वाला यंत्र होते हैं, मतलब दो बिंदु है, ठीक है, और दो बिंदु के अवशेष है, ठीक है, मतलब दो बिंदु अलग अलग हैं, आप जानते हैं, उसकी भिन्नता मापने वाली यंत्र अगर पूछे तो हम बताएंगे वोल्टमीटर। क्या बताएंगे, वोल्टमीटर। अब देखिए विस्कोमीटर क्या होता है, तो विस्कोमीटर होता है द्रव्यों की शून्यता ज्ञात करने वाला यंत्र होता है, तो जो द्रव्य की मतलब पानी जैसी जो है, लिक्विड जैसी है, उसकी शून्यता मापनी है तो हम बोलेंगे विस्कोमीटर का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर का क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर मतलब साफ सुथरा करना, मतलब धूल साफ करने वाले उपकरण को कहते हैं वैक्यूम क्लीनर, आप जानते हैं। वीडियो फोन क्या होता है, वीडियो कॉल तो सुने होंगे, वीडियो फोन क्या होता है, तो आवाज़ के साथ फोटो आने वाला टेलीफोन को कहते हैं वीडियो फोन, आप जान भी करते हैं, तो इस सब चीज़ को क्यों बताऊं। वाटर मीटर क्या होता है, तो वाटर मीटर होता है विद्युत शक्ति मापने वाला यंत्र होता है, तो विद्युत शक्ति अगर मापने की काम करना है तो वाटर मीटर का इस्तेमाल कीजिए। वेव मीटर क्या होता है, तो रेडियो तरंग की जो है तरंग दैर्घ्य मापने वाला यंत्र होता है। वेव मतलब होता है तरंग होते हैं, तो याद रखिएगा वेव मीटर मतलब तरंग, तो रेडियो की तरंग दैर्घ्य को मापने वाला यंत्र को कहते हैं वेंचुरी मीटर होता है द्रव्यों की प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र होता है, मतलब द्रव जो होते हैं, पानी एक तरह से कहिए, और उसकी प्रवाह को जो जा रही है, प्रवाह हो रही है, मतलब बह रहा है, उसकी गति को मापा जाता है, तो वेंचुरी मीटर कहते हैं। वान डी ग्राफ क्या होता है, तो वान डी ग्राफ जो होते हैं वो होते हैं उच्च विभवांतरता पैदा करने वाला उपकरण होता है, तो जैसे ही उच्च विभवांतर को पैदा करने वाले यंत्र पूछे तो वान डी ग्राफ बता दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। फिजिक्स का लगभग खत्म हो चुका है सब, अब बचा है डेट और आविष्कारक, तो वो मैं लास्ट में करवाऊंगा, अभी मैंने जितना है उतना करवा दिया हूँ, अब बस ज्योग्राफी का जो पार्ट बचा है मैं वो करवा कर जल्द ही मैं आऊँगा केमिस्ट्री पर। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जैसे मैं प्ले लिस्ट बना रहा हूँ सब बनाने दीजिए, और आपका जो NCERT का चल रहा है ज्योग्राफी का वो ज़रूर देखेंगे, और जल्द ही आपका एक जो साइंस का मॉक टेस्ट चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा। जय हिंद, जय भारत।